मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन, आभार। आपके पेरेंट्स का भी दिल से सादर प्रणाम और आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद। आज की पुस्तक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ नंबर 3 सर्वनाम लेसन 9 जो हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर है। हाफ ईयरली में लेसन 9 तक आएगा और जो हिंदी लिटरेचर है वह भी 9 तक आएगा। 9 तो आज सर्वनाम कंप्लीट हो जाएगा। कल इसके बाद मैं आपको हिंदी लिटरेचर का जो शेष बचा है उस पर चर्चा करेंगे। आइए आज हम सर्वनाम की दुनिया में फिर से चलते हैं, सर्वनाम के बारे में जानते हैं। सर्वनाम के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जा चुकी है, सिर्फ आज हम सार संक्षेप और उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए हम आपको लेकर चलते हैं सर्वनाम की दुनिया में। सर्वनाम की दुनिया से अब परिचित हो चुके हैं, आइए हम इसके सार संक्षेप की दुनिया को जानते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, जिस पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसको जितना बेहतर से आप पढ़ लेंगे उतना ही आपको बेहतर 9th 10th में आपको काम आएगा। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने में प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराते हैं, निजता खुद का, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप यहां से लिख लेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, पूरा नाम लिख लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ये प्रश्नवाचक आपका सर्वनाम है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा आपकी बुक में है, इसे आप लिख लेंगे। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसी में से चुनना है। फल खाता हूं, मैं फल खाता हूं। हॉकी खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं? वे हॉकी खेल रहे हैं। कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? देश का नाम भारत है, इसके हमारे। सीमा मेरी छोटी बहन है। निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है, ये गलत है। सर्वनाम के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 8 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ये भी गलत है। फिर है पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही। स्वयं, अपने आप, खुद, आदि निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है कि निजवाचक है, या आप बुक से देखेंगे। कौन, क्या, कहां आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल आप खुद इसका पता लगाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में छपे सर्वनाम शब्दों का उचित भेद दिए गए विकल्प में से चुनकर सही का निशान लगाना है। मोहित को कौन बुला रहा है? मोहित को कौन बुला रहा है? प्रश्नवाचक। दूध में कुछ गिर गया है, क्या है? अनिश्चय है, कुछ निश्चित नहीं है। माली स्वयं फूल चुन रहा है। माली स्वयं 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 का मतलब क्या है? निजवाचक। जैसी करनी वैसी भरनी, क्या है? ये संकेत है, जैसा करोगे वैसा ही। तो इस प्रश्नवाचक के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दिया। विदा लेने से पहले हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक, क्योंकि ब्रेक आपको बहुत कुछ करने और कहने का अवसर देता है।
ठीक समय पर पढ़ना, ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर खाना, ठीक समय पर खेलना अच्छा होता है। यदि आप अपने जीवन में ठीक समय पर काम करते हैं तो आप बिल्कुल सबके नज़र में और अपने नज़र में अच्छे ही रहते हैं, और अच्छे रहते रहते आप बहुत अच्छे हो जाते हैं और आपकी दुनिया एक नई दुनिया हो जाती है। इसलिए मेरा शुभ आशीर्वाद है कि आप जीवन की अनंत ऊंचाइयों तक जाएं और अपना परचम लहराएं। तो वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।